भाषा विवाद पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने हेमंत सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की अपील की है। दीपांकर ने कहा है कि हेमंत सरकार केंद्र की सरकार की तरह अपना रवैया नहीं अपनाए। नौजवान मजदूर घायल हैं तूफान बावरी। तो एक तो पहली बात तो मौत के बाद भी अगर प्रशासन मुंह चुरा करके रखे तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत होगा। इसलिए पूरा जो मामला है इसमें इतनी मौतें हुई हैं तो सबसे पहला काम तो प्रशासन की ओर से ये होना चाहिए कि घायलों का इलाज की गारंटी हो और जो मृतक है उनको मुआवजा मिले। दूसरा है कि ये जो पूरी परिघटना चल रही है इल्लीगल माइनिंग, तो इल्लीगल सरकार तो उसकी लीगलिटी और इल्लीगलिटी देख रही है, वो भी देख नहीं रही है बल्कि सरकार एक तरीके से सरकार को पता है और इसको संचालित होने दे रही है। लेकिन ये इल्लीगल माइनिंग का मतलब है सबसे ज़्यादा इनसिक्योर माइनिंग। यहाँ सबसे ज़्यादा एक तरीके से सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हमें लगता है कि बजाय इसके सरकार को जो जितनी माइनिंग चल रही है इस पूरी माइनिंग का आकलन करके उसको सरकारी दायरे में लेना चाहिए। और ये आउटसोर्सिंग और निजीकरण की नीति ने इस इल्लीगल माइनिंग में और बढ़ावा दे दिया और इल्लीगल माइनिंग का मतलब है इनसिक्योर माइनिंग और लोगों की जान जा रही है। इसलिए इस रोज़गार को और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि इसमें जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको मज़दूर का दर्जा मिलना चाहिए। ये कोई कोई चोरी में नहीं लोग लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो बिहार के, झारखंड के, या बंगाल के ग्रामीण मजदूर इस काम में लगे हुए हैं तो उनको एक तरीके से मजदूरी का उनको दर्जा मिलना चाहिए। और आप अगर याद रखेंगे कि 2016 से मोदी जी कह रहे थे और ख़ासकर 18 के बाद से तो एक तरह से घोषित भी हो गया था कि 2022 तक भारत के किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। देश के आम लोग तो आम आवाम के जेब से पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन होना चाहिए था और सरकार को बताना चाहिए था कि किसान की आमदनी कहाँ पहुँची है। और इसी बजट में हमने देखा कि सरकार ने चुप्पी साध ली, किसानों के बारे में कोई बात नहीं है और इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद एमएसपी को लेकर के कोई बात नहीं है। तो ये किसानों के साथ तो विश्वासघात है। सिर्फ किसानों के साथ नहीं है, पूरे देश के साथ विश्वासघात है। क्योंकि ये जो दौर है कोविड के दौर में देश में गरीबी बढ़ी है, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आमदनी घटी है। और ऐसे में बजट से लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद जनहित के लिए कोई खर्च बढ़ेगा, मनरेगा में खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य के लिए खर्च बढ़ेगा, कोई ये जो छोटा कल कारखाना एमएसएमई सेक्टर है इतने बड़े पैमाने पर नौजवान उसका विरोध कर रहे हैं तो ज़रूर कारण है इसका। और इसीलिए हमें लगता है कि इस फरमान को वापस लेकर के नए सिरे से इस पर बात हो, नौजवानों से बात हो। और सीधी सी बात है कि जो रोज़गार तो हम तो कहेंगे कि सबसे पहले सरकार रोज़गार पर फोकस करे। दूसरा, रोज़गार के आधार के लिए जो आपके क्लास 3, 4 या मैंने ग्रुप CD की जो नौकरियां हैं उसमें स्थानीय नौजवानों को प्राथमिकता मिले, इसके लिए सही स्थानीयता की नीति तय हो। और ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये काम सरकार ने घोषणा कर रखी थी लेकिन ये हो नहीं रहा है। इसीलिए जो पेंडिंग काम है रोज़गार पर फोकस, स्थानीयता की नीति तय करना, उसको किया जाए। और बाकी भाषा के मामले में हमें लगता है कि उसको ये रोज़गार का आधार बना करके ये सरकार गलत काम कर रही है। और इससे पूरे झारखंड में भी जो भाषाई विविधता भी है, हर तरह की बोली लोग बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक रोज़गार का सवाल है उसमें स्थानीयता को आधार बनाना चाहिए। फिलहाल तो हम चुनाव एजेंडा को लेकर बात करेंगे। हम जो देख रहे हैं कि शायद जो हर जगह ही ये रोज़गार का सवाल नौजवानों के मन में सबसे सर्वोपरि है, किसानों का सवाल वो बहुत बड़ा है, महंगाई इस समय देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये सब मुद्दा है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, हर जगह चुनाव जनता के मुद्दे पर हो। और जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, योगी आदित्यनाथ की कोशिश है 80-20 की बात करके या चुनाव से ठीक पहले धर्म संसद के नाम पर नफरत फैला करके, जनसंहार का ऐलान करके, ये जो पूरे हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव को विकृत करना चाहते हैं, ये कामयाब ना हो। जनता के मुद्दों पर वोट हो और जनता के मुद्दों पर वोट होगा तो हमें उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, सरकार बदल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की
और लोगों का एजेंडा सामने आएगा। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।